पिछले भाग से आगे विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, वेताल, प्रतिमा का अधूरा हाथ मूर्तिकार ने नहीं बल्कि उस मूर्तिकार के शिष्य ने पूरा किया। क्योंकि गुरु को तो राजा की नाराजगी के कारण दरबार से निकाल दिया गया था, लेकिन शिष्य ने गुरु के अपमान और अधूरे काम को अपना कर्तव्य समझकर गुप्त रूप से वही कला और वही आकार देकर हाथ को जोड़ दिया। इससे प्रतिमा भी पूर्ण हुई और गुरु का मान भी बचा। वेताल मुस्कुराया, राजा विक्रम, तुम्हारा उत्तर सत्य है, लेकिन तुम फिर बोल पड़े, इसलिए अब मैं फिर से अपने पेड़ पर लौटता हूँ। और वह हवा में गायब हो गया। गोधूली की बेला में जब सूर्य की अंतिम किरणें रक्तिम हो रही थीं, राजा विक्रमादित्य बेताल को पीठ पर लादकर शमशान की ओर बढ़ रहे थे। बेताल ने कहा, राजन, रास्ता लंबा है तो सुनो एक अद्भुत कथा। अंत में प्रश्न का उत्तर देना, नहीं तो तुम्हारा मौन तुम्हें दोषी ठहराएगा। कहानी। राज्य मालवगढ़ में एक न्यायप्रिय राजा चंद्रभान का राज था। उसकी पुत्री राजकुमारी मृणालिनी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन एक अजीब बात थी, वह जन्म से मौन थी, कभी बोल नहीं सकती थी। राजा चाहते थे कि उसका विवाह किसी योग्य वर से हो। उन्होंने घोषणा की, जो व्यक्ति राजकुमारी को हंसा सकेगा वही उसका पति बनेगा। 3 दावेदार। वीरेंद्र, युद्ध में अजेय योद्धा जिसने कई राज्यों को जीतकर राजा की सेवा की थी। अनंत, एक चतुर कवि और कथाकार जिसकी वाणी से लोग लोटपोट हो जाते थे। शिवदास, एक वैद्य जिसने दावा किया कि वह मृणालिनी का इलाज करके उसे बोलना सिखा सकता है। घटना। महल में प्रतियोगिता हुई। वीरेंद्र ने अपने युद्ध कौशल से तलवारबाजी के अद्भुत करतब दिखाए, लेकिन राजकुमारी बस शांत बैठी रही। अनंत ने हास्य कथा सुनाई जिससे पूरा दरबार हंस पड़ा, पर राजकुमारी की मुस्कान भी नहीं आई। शिवदास ने जड़ी बूटियों और औषधि से एक उपचार किया और अचानक राजकुमारी के होठों से पहली बार शब्द निकले, माँ। दुविधा। अब प्रश्न था, वीरेंद्र ने वर्षों से राज्य की रक्षा की थी। अनंत ने अपने प्रयास से उसका मन बहलाया। शिवदास ने वास्तव में उसका मौन तोड़ा और उसे बोलना सिखाया। राजा सोच में पड़ गए, अब राजकुमारी किसकी होनी चाहिए। बेताल का प्रश्न। विक्रम। तीनों ने अपनी अपनी तरह से योगदान दिया, लेकिन सच्चा जीवन साथी किसे चुना जाए।